हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एनसीईआरटी सिलेबस से रिलेटेड हैं, जो सभी टीईटी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है, ये आपको इसमें बताना है। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। तो विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है अटलांटिक महासागर। इसे सबसे ज़्यादा व्यस्त इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक जहाज़ों की आवाजाही होती है। अत्यधिक जहाज़ों की आवाजाही के कारण इसे शिपिंग लेन भी कहा जाता है। इसे शिपिंग लेन कहा भी जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। शिपिंग लेन भी इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक जो जहाज़ है वो आते जाते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है। ग्रीष्मकालीन मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है? दक्षिणी पूर्वी छोर पर, पश्चिमी तट पर, उत्तर पश्चिमी भारत में या पूर्वी तट पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा होती है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर या भारत के वायसराय के नाम पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तोरा बोरा के सबसे निकट है? कौन सा स्थान तोरा बोरा के सबसे निकट है? मुंबई, औरंगाबाद, अमरनाथ या जलालाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जलालाबाद तोरा बोरा के सबसे निकट है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का खिताब किसके नाम है? कौन से खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते, ये आपको इसमें बताना है। ग्रेमी स्मिथ, सूजी ओनेल, पेट्रिया थॉमस, मिशेल ब्राउन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूजी ओनेल। इन्होंने सबसे अधिक जो स्वर्ण पदक है वो जीते राष्ट्रमंडल खेलों में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राख का कारण है? राख का कारण बताना है आपको। जल विद्युत ऊर्जा केंद्र, कोयला दहन ऊर्जा केंद्र, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला दहन ऊर्जा केंद्र राख का कारण है। किसका कारण है? राख का कारण है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, गिर के जंगल में स्थित है। जो गिर के जंगल है वो कहाँ पर स्थित है वो आपको इसमें बताना है। केरल, गुजरात, जम्मू और कश्मीर या फिर कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। जो गिर के जंगल है वो गुजरात में स्थित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बद्रीनाथ, अयोध्या, इलाहाबाद, लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बद्रीनाथ। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ शहर स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किस तिथि को हुआ? 20वां राष्ट्रमंडल खेल दिसंबर 2014,
नवंबर 2014, जुलाई 2014 या फरवरी 2014? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 2014 में 20वां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो सिंधु, गंगा और है। कौन सी नदी है एक और, उसका आपको नाम बताना है। भारत में उत्तरी मैदान, कौन से मैदान? उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं। सबसे पहली नदी है सिंधु, दूसरी है गंगा, अब तीसरी नदी आपको बताना है। ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। भारत में उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अहमदाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ या कोटा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोटा। चंबल नदी के तट पर स्थित शहर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? अब उद्गम स्थान तो कहाँ पर है? नेपाल में, लेकिन मिलती कहाँ है? गंगा नदी में आकर मिलती है। उस नदी का आपको नाम बताना है। कोसी, झेलम, चिनाब, रावी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी। कोसी नदी का जो उद्गम है वो नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2016 विजेता टीम का कप्तान कौन था? आपको विजेता टीम का कप्तान का नाम बताना है। कब का? अंडर 19, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2016। आपको यहाँ ध्यान रखना है 2016 की बात की जा रही है। प्रकाश चोपड़ा, शिमरोन हेटमेयर, संदीपन दास या उन्मुक्त चंद्र? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिमरोन हेटमेयर। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2016 का विजेता जो टीम थी उसका कप्तान शिमरोन हेटमेयर था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा या ब्रह्मपुत्र? फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप बताएं। प्रश्न एक बार और देखें अच्छे से, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र को सांगपो भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? ज्वार नदमुख कौन सी नदी बनाती है ये आपको बताना है। गंगा, ताप्ती, गोदावरी या महानदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी ज्वार नदमुख बनाती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, मृतोपजीवी किस पर निर्भर करते हैं? मृतोपजीवी किस पर निर्भर करते हैं? जीवित पौधों पर, जीवित पशुओं पर, मृत और क्षय सामग्रियों पर, अकार्बनिक रासायनिक यौगिकों पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मृत और क्षय सामग्रियों पर मृतोपजीवी निर्भर करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? उस नदी का आपको नाम बताना है जो भारत से निकलकर, कहाँ से निकलकर? भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। आपके ऑप्शन है सतलुज, घाघरा, बेतवा या ताप्ती? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सतलुज। कौन सी नदी? सतलुज नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग ऑयल में बड़ी मात्रा पाई जाती है। ड्राइंग ऑयल में बड़ी मात्रा किसकी पाई जाती है? वसा, प्रोटीन,
संतृप्त वसी अम्ल, असंतृप्त वसी अम्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असंतृप्त वसीय अम्ल। क्या होगा? असंतृप्त वसी अम्ल ड्राइंग ऑयल में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? दो सागरों अथवा जो जलाशय हैं दो, उनको जोड़ने वाली जो संकरी पट्टी है उसको क्या कहा जाता है? खाड़ी, जल डमरू मध्य, प्रायद्वीप या स्थल संयोजक या स्थल मध्य जिसे बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जल डमरू मध्य उसे बोला जाता है। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को जल डमरू मध्य बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा, पेनिसिलिन पृथक किया गया था। पेनिसिलिन किससे पृथक किया गया था? कवक से, शैवाल से, विषाणु से या जीवाणु से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कवक से पेनिसिलिन पृथक किया गया था, मतलब अलग किया गया था कवक से पेनिसिलिन। तो ये आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था जो ईवीएस से रिलेटेड टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए थे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।